मोदी आज से चुनावी रैलियों का आगाज करने जा रहे हैं। इसके तहत पीएम आज मेरठ, रुद्रपुर और जम्मू में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। सबसे पहले मेरठ में पीएम मोदी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मेरठ में पीएम की जनसभा को देखते हुए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। उम्मीद है कि रैली में बड़ी तादाद में लोग हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी की रैली को लेकर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी मेरठ पहुंचे। यहां पर उन्होंने रैली की तैयारियों का जायजा लिया। मेरठ में होने वाली पीएम की रैली पश्चिम यूपी के सियासी गणित के लिए बेहद अहम है। ऐसे में बीजेपी इसे कामयाब बनाने की पूरी कोशिश में जुटी है। मेरठ के बाद पीएम मोदी दोपहर में उत्तराखंड के रुद्रपुर में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। रुद्रपुर में भी पीएम की रैली के लिए सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं। यहां भी बड़ी तादाद में लोगों के जुटने की उम्मीद है। शाम को जम्मू के रायपुर दोमाना इलाके के डूमी गांव में पीएम मोदी रैली को संबोधित करेंगे। इसे कामयाब बनाने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। जम्मू में पीएम की रैली के लिए किसानों ने काटी आधी पकी हुई फसल। मोदी को अपने बीच देखने के लिए करीब 60 कनाल जमीन खाली करवाया गया। पीएम मोदी की रैली को लेकर सुर्खियों में आया एक चाय वाला। अजय कुमार नाम के चाय वाले ने लोगों को मुफ्त में चाय पिलाने का ऐलान किया है। बिहार में 2 अप्रैल से चुनाव प्रचार करेंगे पीएम मोदी। पहले चरण की 2 सीट गया और जमुई में जनसभा को करेंगे संबोधित। आतंकियों के निशाने पर थी पीएम मोदी की बिहार में होने वाली रैली। पटना से गिरफ्तार 2 आतंकियों से पूछताछ में हुआ अहम खुलासा। 25 मार्च को पटना में 2 संदिग्ध आतंकियों ने पुलिस ने किया था 2 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार। आतंकी संगठन जमायत उल मुजाहिदीन और इस्लामिक स्टेट बांग्लादेश के सदस्य हैं दोनों आतंकी। खुफिया रिपोर्ट के आधार पर अबू सुल्तान और खैरू मंडल नाम के संदिग्धों को किया गया गिरफ्तार। आतंकियों के निशाने पर थी 2 अप्रैल को गया और जमुई में होने वाली पीएम मोदी की रैली। प्रियंका गांधी आज अपनी मां के संसदीय क्षेत्र रायबरेली का दौरा करेंगी। यहां पर पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगी। रायबरेली दौरे पर भी प्रियंका मेरा बूथ मेरा गौरव कार्यक्रम के तहत कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगी। उन्हें जीत का मंत्र देंगी। रायबरेली से ही प्रियंका गांधी अयोध्या के लिए रवाना हो जाएंगी। यहां 29 मार्च को यानी कल कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगी। अयोध्या में प्रियंका गांधी रोड शो में भी हिस्सा लेंगी। साथ ही उनकी 2 नुक्कड़ सभाएं भी होंगी। अयोध्या में प्रियंका गांधी का दौरा हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना के साथ शुरू होगा और शाम 7 बजे वो अयोध्या से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। बुधवार को मिशन यूपी पर अमेठी पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। राहुल के लिए थामी प्रचार की कमान। अमेठी में प्रियंका गांधी का बड़ा बयान। कहा पार्टी कहेगी तो चुनाव लड़ूंगी। इस बार देश को बचाने का चुनाव है। प्रियंका गांधी का स्मृति ईरानी पर वार। कार्यकर्ताओं से बोली अमेठी हमारा घर परिवार। कुछ लोग आकर करते हैं राजनीति। प्रियंका ने लोगों से कहा कांग्रेस कभी धोखा नहीं करती। जो कहती है वो करती है। अमेठी में प्रियंका गांधी ने कार्यकर्ताओं से लिया फीडबैक। रायबरेली में भी जानेंगी कार्यकर्ताओं के दिल की बात। अंतरिक्ष महाशक्ति बना हिंदुस्तान। लो अर्थ ऑर्बिट में 3 मिनट में मार गिराया सैटेलाइट। भारतीय वैज्ञानिकों ने ए-सेट मिसाइल से 300 किलोमीटर की ऊंचाई पर लाइव सैटेलाइट मार गिराया। मिशन शक्ति का नाम दिया गया। भारत ये उपलब्धि हासिल करने वाला दुनिया का 4था देश बना है। पहले सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन के पास ये तकनीक थी। अंतरिक्ष में भारत की कामयाबी पर क्रेडिट को लेकर सियासी वार। विपक्ष ने पीएम मोदी पर लगाया राजनीतिक फायदा लेने का आरोप। सफल मिशन पर डीआरडीओ को राहुल ने दी बधाई, लेकिन पीएम मोदी पर कसा तंज। पीएम को वर्ल्ड थिएटर डे की शुभकामनाएं दी। मिशन शक्ति पर मचा घमासान। येचुरी की शिकायत पर चुनाव आयोग ने मांगी पीएम मोदी के भाषण की कॉपी। अरुण जेटली ने अंतरिक्ष में मिली इस कामयाबी को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि मिशन शक्ति किसी पर हमले के लिए नहीं है। विपक्ष पर साधा निशाना। कहा पिछली सरकार ने डीआरडीओ का साथ नहीं दिया। कांग्रेस को डीआरडीओ पर भरोसा नहीं था। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर कसा तंज। कहा नरभसा गए हैं साहब। मिशन शक्ति से डरा पाकिस्तान। कहा मिशन शक्ति जैसे परीक्षण को देखना अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की जिम्मेदारी।
2 अप्रैल को जारी हो सकता है कांग्रेस का घोषणा पत्र। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी दिल्ली में पार्टी मुख्यालय से पार्टी का मैनिफेस्टो कर सकते हैं जारी। नागपुर में बीजेपी के उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक जनसभा को संबोधित किया। यहां उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता भी उनके साथ हैं। गडकरी ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता भले ही प्रचार अपनी पार्टी के लिए करें, लेकिन मेंटली वो उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। गोवा में 2 नए मंत्रियों ने शपथ ली। दीपक पुष्कर और गोविंद गौड़े ने नए मंत्रियों के तौर पर शपथ ली। राज्यपाल मृदुला सिन्हा ने सीएम प्रमोद सावंत की मौजूदगी में दोनों को शपथ दिलाई। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भोपाल के जैन और गुफा मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित भी किया। राहुल गांधी ने पेश की इंसानियत की मिसाल। घायल पत्रकार की मदद के लिए आगे आए राहुल गांधी। राहुल गांधी ने चोटिल पत्रकार के घाव पोंछे अपनी गाड़ी से पहुंचाया अस्पताल। हार्दिक पटेल के चुनाव लड़ने पर गुजरात हाईकोर्ट में सुनवाई टली। हार्दिक पर चल रहा है राजद्रोह का केस। सीपीआई की एक और लिस्ट जारी। बिहार, राजस्थान और बंगाल में 5 उम्मीदवारों की सूची जारी की। नोएडा में आम आदमी पार्टी को झटका। आप प्रत्याशी श्वेता शर्मा का नामांकन रद्द। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू के अनंतपुर जिले में हुए रोड शो के दौरान हादसा हो गया। यहां पर दीवार ढहने से कुछ लोग घायल हो गए। हिंदपुर इलाके में रोड शो के दौरान भारी भीड़ इकट्ठी थी। इसमें से कई लोग घर, दुकान और छत पर भी चढ़े हुए थे। इसी दौरान एक दीवार गिरने से हादसा हो गया। एक हफ्ते पहले वाईएसआर कांग्रेस अध्यक्ष जगनमोहन रेड्डी के रोड शो के दौरान भी ऐसा ही हादसा हुआ था। इस दौरान विजयनगर में भी दीवार ढह गई थी। इसमें 5 लोग घायल हो गए थे। इस लोकसभा चुनाव में आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू और जगनमोहन रेड्डी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। दोनों ही दल जीत के लिए पूरा दमखम लगाए हुए हैं। चुनावी समर में फिल्मी सितारों की सियासी पारी। कांग्रेस में शामिल हुई उर्मिला मातोंडकर। कांग्रेस में शामिल होने के बाद उर्मिला मातोंडकर ने कहा, मौजूदा दौर में राहुल गांधी सबसे बड़े नेता। उर्मिला मातोंडकर को कांग्रेस मुंबई नॉर्थ से बना सकती है पार्टी का उम्मीदवार। हालांकि अभी तक नहीं हुई है औपचारिक घोषणा। 2014 में मुंबई नॉर्थ सीट से कांग्रेस के संजय निरुपम को बीजेपी के गोपाल शेट्टी ने हराया था। अब इस सीट पर गोपाल शेट्टी से हो सकता है उर्मिला का मुकाबला। स्थानीय लोगों का भी मानना है कि अगर ऐसा होता है तो इस बार मुंबई नॉर्थ सीट पर मुकाबला जबरदस्त हो सकता है। कांग्रेस को उर्मिला के महाराष्ट्रीयन होने का फायदा मिल सकता है। भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ बीजेपी में हुए शामिल। यूपी में बीजेपी दे सकती है निरहुआ को टिकट। भोजपुरी अभिनेता रवि किशन और निरहुआ ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से की मुलाकात। दोनों बीजेपी के टिकट पर पूर्वांचल से लड़ सकते हैं चुनाव। कांग्रेस पार्टी पर अखिलेश यादव का हमला। कहा, बीजेपी कांग्रेस में कोई फर्क नहीं। पिछड़ेपन और गरीबी के लिए कांग्रेस भी जिम्मेदार। लखनऊ में बीजेपी दफ्तर से सदस्यता ग्रहण समारोह के बीच से ही लौटे व्यापारी नेता। बीजेपी दफ्तर पहुंचने के बाद सदस्यता लेने से किया इनकार। सम्मान न मिलने से नाराज हुए व्यापारी नेता संजय गुप्ता। बीजेपी ज्वाइन करने से मना कर दिया। महाराष्ट्र कांग्रेस ने पूनम महाजन की प्रॉपर्टी को लेकर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस ने पूछा है कि उनकी प्रॉपर्टी 5 साल में 900 गुना कैसे बढ़ी। राहुल गांधी की प्रॉपर्टी को लेकर भी महाराष्ट्र कांग्रेस ने जवाब दिया कि सारी एजेंसियां बीजेपी के पास थीं, तो उन्हें इस मामले की जांच करवानी चाहिए थी। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि 2009 लोकसभा चुनाव में पूनम महाजन ने अपनी प्रॉपर्टी 12 करोड़ बताई थी, जबकि 2014 चुनाव में उनकी प्रॉपर्टी 105 करोड़ हो गई। राजस्थान में बीजेपी को अपनों के ही विरोध का सामना करना पड़ रहा है। पार्टी के कई कार्यकर्ता केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को दोबारा बीकानेर से टिकट दिए जाने से नाराज हैं। सीकर से बीजेपी ने सिटिंग सांसद सुमेधानंद पर फिर भरोसा जताया है, जबकि कई कार्यकर्ता हरिराम रेणुमा को यहां से उम्मीदवार के तौर पर देखना चाहते थे।